दोस्तों, आज का टॉपिक फॉर डिस्कशन है बोन मैरो, यानी वो जगह है जहाँ से हमारा खून बनता है। खून के बारे में तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये ज़िंदगी के लिए बहुत वाइटल है। यही खून हमारी रगों के अंदर दौड़ता है तो जिस्म के हर सेल को ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है ताकि इसके अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस जिससे एनर्जी पैदा होती है वो जारी रह सके। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कहावतें हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि खून जिगर के अंदर बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी और आर्गन के अंदर बनता है। तो आज हम बोन मैरो को डिस्कस करेंगे, जो सबसे बड़ी साइट है जहाँ पे खून की प्रोडक्शन होती है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस स्टेज से लेकर जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो इन मुख्तलिफ स्टेजेस के दौरान ब्लड कहाँ कहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले बोन मैरो के ऊपर जाने से पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि बोन मैरो होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल और एक मिसाल दे के समझा दूं। हम में से अक्सर लोगों ने गोश्त तो खाया होगा। गोश्त के साथ एक लंबी किस्म की हड्डी होती है, जिस तरह हमारी फीमर या थाई बोन है। इस तरह जानवरों की जो लंबी हड्डियां होती हैं और जब आप उनको तोड़ते हैं तो उनकी नली के दरमियान से एक गूदानुमा स्ट्रक्चर बाहर निकलती है। ये बेसिकली बोन मैरो होता है, जिसके अंदर हमारे ब्लड के मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं। तो दोस्तों, बोन मैरो जो है एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस है। जिस तरह एक फोम होती है जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, जो हमारी मुख्तलिफ बोन्स हैं उनके अंदर जो कैविटीज़ हैं, दरमियान में जो स्पेसेस हैं, उनके अंदर ये मौजूद होता है। और हमारे जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, या ब्लड के जितने भी मोस्टली ऑर्गन्स हैं, ये बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। और इस फॉर्मेशन के प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहा जाता है। दोस्तों, जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि इन आरबीसी के थ्रू, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाती है। अब दोस्तों, किन बोन्स के अंदर अंदर जो है और किस स्टेज के अंदर जो है हमारा ये ब्लड किस बोन के अंदर से बनता है, और ये जो प्रोसेस हीमोपोइसिस का है ये किस बोन के अंदर और किस स्टेज में हीमोपोइसिस किस बोन के अंदर हो रही होती है। बच्चों के अंदर जो मोस्टली हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है ये लॉन्ग बोन्स के अंदर, जिनको थाई बोन भी कहा जाता है, यानी फीमर, इसके अंदर होता है बच्चों के अंदर। और जैसे ही आप 18 साल की एज से ऊपर जाते हैं, इन एडल्ट्स, ये ज़्यादातर हमारी स्पाइंस के अंदर, हमारी जो ब्रेस्ट बोन है जिसको ये स्टर्नम कहा जाता है, हिप्स के अंदर, रिब्स के अंदर और स्कल के अंदर, बड़ों के अंदर जो है ये हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है। और बच्चों के अंदर ज़्यादातर ये लॉन्ग बोन जो उनकी शाफ्ट होती है उसके अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, वहाँ से लेकर ग्रेजुअली कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। पहले तो हमने डिस्कस किया कि बच्चों के अंदर कौन सी बोन में होता है और बड़ों के अंदर किस बोन के अंदर होता है। अभी हम देखेंगे कि इंट्रायूट्राइन लाइफ से लेकर और बूढ़ों तक जो है वो किस किस ऑर्गन के अंदर जो है वो हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं वो बनते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि माँ के पेट के अंदर जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है तो उस टाइम उसके अंदर एक ऑर्गन होता है। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो सेकंड ईयर के, वो जानते एक स्ट्रक्चर होती है जिसको योग सैक कहा जाता है। सबसे पहले योग सैक के अंदर, यानी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, इसके अंदर योग सैक के अंदर ब्लड के मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है।
इसके बाद जो सेकंड और थर्ड मंथ्स है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो हैं ये लिवर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं, क्योंकि ये आर्गन उस टाइम तक फॉर्मेशन इनकी हो चुकी होती है। तो योग सैक से जो लेटर ऑन सेकंड नंबर पे जो आर्गन आता है वो लिवर और स्प्लीन है। इसके बाद दोस्तों जो 5वां महीना आता है यानी सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर टू सम एक्सटेंट जो है वो बोन बननी शुरू हो जाती हैं। तो उससे ऑनवर्ड जो बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है उनके अंदर बोन मैरो के अंदर जो है वो ब्लड बनना शुरू होता है। अब दोस्तों एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोसिस। मेडुलरी से मुराद ये होता है कि बोन के अंदर जो मेडुलरी कैनाल होती है। एक्स्ट्रा से मुराद अगर आपकी बोन्स के अंदर हीमोपोसिस नहीं हो रही, किसी और ऑर्गन के अंदर हो रही है, तो इसको एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोसिस कहा जाता है। नॉर्मल साइड तो बोन मैरो है, यहाँ पे होती क्यों है दोस्तों? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट्स आपको दे देता हूँ कि अगर आपको एप्लास्टिक अनीमिया है या कोई आपको बोन मैरो का ऐसा डिसऑर्डर्स है कि जिसकी वजह से आपका बोन मैरो प्रॉपर तरीके से आरबीसी या अदर जो खुलिए आरबीसी के अलावा ब्लड के अंदर हैं उनकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में फिर ये फंक्शन कुछ दूसरे ऑर्गन ले लेते हैं। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो लिवर है, स्प्लीन है, लंग्स हैं, किडनी एंड टू सम एक्सटेंट पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी आपकी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोसिस भी स्टार्ट हो सकती है। अब दोस्तों जो बोन मैरो होता है इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। जो रेड बोन मैरो है इसके अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ज़्यादातर जो आपका रेड बोन मैरो है ये आपकी बोन्स के एंड पे मौजूद होता है। जिस तरह आपकी फीमर है, जो फीमर का एंड्स हैं, जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, ये इसके अंदर आपका रेड बोन मैरो मौजूद होता है। और रेड बोन मैरो जो है ये यंग और एडोलेसेंस यानी जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर मौजूद होता है। दोस्तों इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो येलो बोन मैरो है। जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है कि इसका कलर येलो होता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है, जिस तरह रेड बोन मैरो हमारे ब्लड के मुख्तलिफ सेल्स की फॉर्मेशन के लिए मुतय्यन है, इसी तरह येलो बोन मैरो जो है वो कार्टिलेज बोन की बनाता है और साथ ही फैट को स्टोर करता है। इसी वजह से इसका कलर भी येलो होता है। और जो येलो बोन मैरो है जो आपकी लॉन्ग्स बोन की शाफ्ट होती है उनकी मेडुलरी कैविटीज़ के अंदर मौजूद होता है। और ये ज़्यादातर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इन एडवांस एज के अंदर आपका रेड बोन मैरो कम हो जाता है और येलो बोन मैरो एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।